नमस्कार, मेरा नाम है विकास यादव। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने अच्छा एक एडवाइस दी। उन्होंने कहा कि सर आप ऐसा कीजिए कि ग्रुप बना लीजिए। तो इससे होगा क्या कि जैसे कि कोई ग्रुप बन जाएगा तो उसमें जितने भी टीचर्स हैं जो भी मुझसे जुड़ रहे हैं या फिर जो भी हमारे जो वीडियो देखते हैं वो सबको एक व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप मैथ के फैकल्टी हैं और आपको पता चलता है कि यार कहीं पर फिजिक्स की या फिर रिक्वायरमेंट है, तो आप उसमें ग्रुप में बता दीजिए। तो जिसको फिजिक्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वो फिजिक्स वाला कर सकता है अप्लाई और आराम से उसकी जॉब लग जाएगी। देखिए क्या है, अकेले अकेले चलो आप बढ़ सकते हैं, लेकिन देखिए अगर आप एक कम्युनिटी बनाते हैं, मतलब एक आपके जैसे आपके जैसे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो इससे आपको ही फ़ायदा होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कहीं मान लीजिए कहीं वैकेंसी निकली हुई है किसी अदर सब्जेक्ट की और आपको नहीं पता लेकिन आप उसी सब्जेक्ट के हैं, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपको जॉब मिल सकती है। और यहाँ पे बहुत से लोग परेशान भी हैं, उनको कोई जॉब नहीं मिल रही है तो वो करने के लिए अलाउ करते हैं। तो इस तरीके से एक ग्रुप बनाते हैं। उन्होंने कहा मुझे अच्छा लगा। आपको क्या लगता है? मैं आपको सबके पास कमेंट्स बॉक्स में मेरा नंबर है, आप उस पर कह सकते हैं कि सर हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैं एक ग्रुप बना देता हूँ जिसमें जो भी जिसकी इन्फॉर्मेशन हो कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ वैकेंसी उसे पता चलती है तो वो अप्लाई कर दे। मेरे पास भी जो इन्फॉर्मेशन होगी उसमें मैं पोस्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से एक अच्छा एक हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा, चैनल बन जाएगा जिसके ज़रिए आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी और आपको कहीं भी जैसे रिक्वायरमेंट हो आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। तो जो एग्री है इस बात के लिए देख रहा है वो एक बार नीचे कमेंट्स है उसमें यस कर दे, ठीक है। और या फिर आप कमेंट मेरे पे जो व्हाट्सअप है नंबर आ रहा है आपके मतलब नीचे कमेंट बॉक्स में, उस पर आप मैसेज कर दीजिए। तो उसमें हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं ग्रुप, ठीक है। और इस तरीके से एक अच्छा मतलब हमारे पास एक अच्छा लिंक हो जाएगा और इससे आप सबको फ़ायदा होगा, मुझे ये लगता है। अपने फ्रेंड जो भी आपके फ्रेंड होते हैं उनको भी आप बोलना कि जिससे कि आप सब एक जगह एक इकट्ठे हो जाएंगे तो अलग अलग स्टेट से अलग अलग जगह से लोग जब एक जगह आएंगे उनको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो मुझे लगता है डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा आपकी जॉब के अंदर भी और लाइफ के अंदर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इंडिया के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसकी वजह से जो टीचर वैकेंसी हैं कोचिंग में बड़े इंस्टीट्यूट में उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। इसके अलावा आपके कुछ कमेंट हैं, मतलब कैंडिडेट है उनका कमेंट है, तो उनका ज़रा हम देख लेते हैं कि वो क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आएंगे। ये भी रिगार्डिंग है आपकी जॉब के रिगार्डिंग है, ठीक है। कोरोना इफेक्ट की वजह से 2021 में फैकल्टी पोस्ट वैकेंसी आएंगी कोचिंग में, अब क्वेश्चन मार्क। तो देखिए फैकल्टी पोस्ट तो वही सब क्यों नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी। आप ही सोचिए, कोचिंग वालों को अपना बिजनेस थोड़ी बंद करना है, तो वैकेंसी तो आएंगी, बिल्कुल ही आएंगी। और सेकंड थिंग देखिए, चाहे कोचिंग के अंदर 10 बच्चे हों चाहे 100 बच्चे हों, उन्हें फैकल्टी तो रखना ही पड़ेगा। और कोचिंग हज़ारों करोड़ की कोचिंग चल रही है, इन लोगों की इतनी बड़ी बिल्डिंग खरीद रखी है, तो इस तरीके से तो ये बंद नहीं हो जाएंगी ना। अभी रिसेंट मतलब कुछ सालों सर्वाइव करेंगी आराम से। सेकेंड थिंग, अभी भी प्रेजेंट कंडीशन में जब कोचिंग स्कूल बंद हैं तब भी क्लास चल ही रही है स्टूडेंट्स की। आप आकाश को ले लीजिए, विद्या मंदिर को ले लीजिए, जो भी कैरियर पॉइंट जो भी बच्चे हैं, या फिर आप छोटा छोटा स्कूल ले लीजिए, सब में क्लास चल रही है, ठीक है। तो मतलब इससे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए अभी पहले एक क्लास में 3 टीचर पढ़ाते थे अलग अलग सेंटर पे, अब एक ही टीचर पढ़ा रहा है, तो वैकेंसी कम हो गई हैं। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा, जैसे गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा कि भाई ओपन करना है 1 तारीख 2 तारीख अब से भी, वैसे ही कोचिंग वाले आपको कॉल करेंगे अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो। आप में से बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको मेल इंटरव्यू के लिए कॉल आ चुका है, मेल आ चुका है, लेकिन उनको बुलाया नहीं गया है। बहुतों का इंटरव्यू हो चुका है लेकिन उनकी पोस्टिंग नहीं मिली है। ये मैंने देखा है कि भाई उसके अंदर एलन के अंदर और आकाश के अंदर ऐसा हो रहा है। तो आप निश्चिंत रहिए, अपनी तैयारी में फोकस कीजिए। जैसे ही नॉर्मल कंडीशन आती है, जैसे स्कूल कोचिंग ओपन होते हैं, वैसे ही आपके लिए कॉल आ जाएगा। और आप ये और सोचिए, देखिए इतने बड़े लोग हैं, जैसे आकाश हो या बंसल हो गए, ये लोग और एलन के मालिक इतने बड़े लोग हैं, इनका तो पॉलिटिक्स के अंदर भी तो इन पे इन्फ्लुएंस है।
तो कोचिंग तो अपन होंगी, हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप तैयारी करते रहें। सेकंड इनकी है कि फ्रेशर का कोचिंग में सिलेक्शन हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है ड्यू टू कोविड इफेक्ट। तो देखिए ये इसका जवाब तो मैं पहले भी दे चुका हूँ कि फ्रेशर को तभी सिलेक्शन होगा जब आपका इंटरव्यू और रिटर्न और इंटरव्यू आपका अच्छा होगा, डेमो, तभी जाके सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए तो आप निश्चिंत रहिए। अगर आपने अच्छा रिटर्न टेस्ट दिया है और डेमो दिया है तो सिलेक्शन हो जाएगा, मिल जाएगी जॉब आपको। हाँ ये है कि भाई अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो देखो कंपटीशन तो रह गई, लेकिन जिसके पास नॉलेज होगी तो उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं फ्रेशर, सब्जेक्ट सिलेबस के सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है, कि भाई जो भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके क्या सारे जो टॉपिक हैं वो आने चाहिए। तो देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ थोड़ी पूछेंगे आपसे कि आपको क्या वहाँ पे मतलब कि आपको ये पढ़ाने के लिए देंगे। वो तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसी भी कोचिंग में, और ऐसा भी नहीं कि हर कोचिंग वाला कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए एक अलग अलग फैकल्टी रखता हो, यानी कि एक सब्जेक्ट में अलग अलग फैकल्टी रखता हो। ये तो कुछ बहुत बड़ी कोचिंग है, जैसे एलन हो गई, वही ये काम करती हैं। अदरवाइज़ तो ज़्यादातर जो कोचिंग है उनके अंदर तो अगर एसएसटी वाला तो पूरा एसएसटी पढ़ाना ही पड़ेगा, मैथ वाला तो कंप्लीट से मैथ पढ़ानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें। और पेपर जो होगा आपका जब आप रिटर्न एग्जाम देंगे वो तो कंप्लीट ही होगा ना, मतलब सारे उसमें सारे टॉपिक आएंगे, तो आपको कंप्लीट नॉलेज नेसेसरी है। यहाँ पर ये आप ये डाउट निकालिए कि सर पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। भागिए मत कि भाई कम में काम चल जाएगा, नहीं काम चलेगा कम में, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा और अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि ऊपरी बरवली पढ़ लिया और काम चल जाएगा, नहीं काम चलेगा उससे। तो ये है बेसिकली, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप में सब अभी भी बहुत मेरे पास कमेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि सर हम फ्रेशर हैं, क्या करें, कैसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखो क्या है, फ्रेशर हो कैसे भी हो, कोई भी कॉलेज से हो, मैं बार बार बोलता हूँ, ये आपके हर वीडियो आई थिंक मैं आपको रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आईआईटी है, आईआईटी से हो, किसी से हो या नहीं हो, आपको रिटर्न और डेमो के लिए करो, जॉब मिलेगी। अब बात करते हैं हम लोग, जो हमारी बात है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, ठीक है, 5+3+3+4 ये है आपका, लेकिन इससे ये कुछ खास इस पर फ़र्क आप ध्यान मत दीजिए। क्योंकि क्या है, जैसे मान लीजिए अगर किसी को इंजीनियरिंग करनी है या फिर किसी को डॉक्टर बनना है, ठीक है, मेडिकल में जाना है, तो उसको तो भाई बायो पढ़नी पड़ेगी मेडिकल वाले को, और केमिस्ट्री पढ़ेगा वो, है ना, और आईआईटी जेईई वाले को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़नी पड़ेगी। तो इस पर आप पे कोई ज़्यादा असर पड़ने वाला है नहीं, सिंपल सा, अगर मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप फिजिक्स के टीचर हो, सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर फिजिक्स के टीचर हो और अगर किसी कोचिंग के अंदर मान लीजिए 10 बच्चे हैं, तब भी आपकी रिक्वायरमेंट है, 100 बच्चे हैं तब भी रिक्वायरमेंट है। अब जो फिजिक्स केमिस्ट्री ले रहा है उसको पता है कि उसे आगे करना क्या है। अगर उसे नहीं भी पता है आगे क्या करना है, लेकिन फिर भी उसे पढ़ना तो पड़ेगा ना, पास होने के लिए या फिर एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, तब भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड, अगर उसे पता है कि भाई उसे इंजीनियरिंग करनी है, तो उसे पता है कि आईआईटी का एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आएंगे, तब भी उसे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है। सेकंड, ऐसे ही आपका मैथ का ले लीजिए और केमिस्ट्री का ले लीजिए, वैसे ही है बायो के लिए, सिंपल सी बात है। अभी और हाँ, ऐसा हो सकता है कि मतलब 2 साल बाद, अभी तो बहुत इसमें बहुत बड़ा ह्यूज लेवल का चेंज होगा। अगर ये एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरीके से अप्लाई होनी है तो उसमें टाइम लगेगा, तकरीबन 2 साल का टाइम आराम से ले लीजिए आप। तो 2 साल तक तो ये मान लीजिए आपको, आपके पास टाइम है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप ये चिंता छोड़िए कि सर क्या फ़र्क पड़ेगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या कैसे क्या रहेगा, वो आप रहने दीजिए। सेकेंड थिंग, मान लीजिए अभी आप अब यहाँ पे एक और है कि वही 9th में भी आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अब 9th-10th की बात करें, अब 9th में अगर किसी ने ले लिया, आपके क्या बोलते हैं, मैथ सब्जेक्ट है तो आएगा ही, खैर लिया है तो उसे पढ़ना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बात सुनिए कि जो कोचिंग होता है, जो स्कूल होता है, उसमें फ़र्क होता है। कोचिंग में जो स्टूडेंट आता है वो इस तरीके से नहीं आता है कि मतलब उनके पेरेंट्स बिल्कुल ही मतलब पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता। आप देखिए जो आकाश एलन मैन, उसकी फ़ीस ही इतनी ज़्यादा है, ठीक है,
उसमें जो बच्चा आ रहा है उसे उसका पेरेंट्स क्लियर है कि मुझे बच्चे को ये कराना है और बच्चा भी क्लियर है कि मुझे यही करना है, तो पहले से उनकी प्लानिंग होती है। मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चे आकाश में ऐसे हैं जो 10वीं क्लास में ही हैं, 10th क्लास में वो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, यानी कि आईएएस बनने के लिए। समझ रहे हैं आप? मतलब उनका 10th में ही क्लियर है कि उन्हें बनना क्या है, आईएएस बनना है। या फिर बहुत से बच्चे 8वीं क्लास में वो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो पेरेंट्स ऐसे हैं जो अवेयर पेरेंट्स हैं, और वही अपनी कोचिंग में इतनी हाई लेवल की फीस है, बहुत ज़्यादा फीस होती है इनकी, तो उसमें देते हैं। तो उनको पता होता है कि भाई ये बच्चे को कराना है अपन को, तो क्लियर है और उस टाइम आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। अब ये तो मैंने आकाश बता दिया आपको। इसके अलावा थोड़ा नीचे आ जाते हैं हम लोग, रेजोनेंस ले लेते हैं। तो वहाँ भी पेरेंट्स ठीक है, समझदार होता है, उसे पता होता है कि भाई ये करना है तो बच्चे को ये करवाना है, भविष्य में ये है। और ऐसा तो है नहीं कि आदमी एकदम उठा और हर चीज़ कर लेगा, नहीं, उसको पहले से प्लानिंग करता है तब जाके वो आगे अपने बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर दे पाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चिंता मत कीजिए कि सर क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ने वाला। आप तो एक फैकल्टी के टीचर हो। हाँ, जिनकी खुद की कोचिंग है, ठीक है, उन पर फ़र्क पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए बॉस, अब उनमें उनमें क्या, बच्चे भी थोड़े लोअर क्लास से आते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा पैसे वाले नहीं होते हैं, तो वो वहाँ पर पड़ सकता है कि बच्चे को पता नहीं है भविष्य में करना क्या है, तो वो आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन बच्चा इतना आगे सोचता ही नहीं है, तो ये सोचता है कि जैसे 12th का बच्चा है, तो वो सोचता है कि 12th में अच्छे नंबर लाने हैं, तो उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ पे वो कोचिंग कर लेता है। 9-10 में बच्चा यही सोचता है। जो नीचे वाले होते हैं, ऊपर वाले जानते हैं कि उन्हें करना क्या है, तो पहले से प्लानिंग करते हैं, तब भी उनको पढ़ना पड़ेगा। तो दोनों केस में आपका तो फ़ायदा ही है, मतलब आपकी तो रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी ही पड़ेगी, ये तो आप कंपलसरी मान लीजिए। अब मान लेते हैं कि आईआईटी एग्ज़ाम जो वो तो होगा ही, लेकिन जो मान लीजिए स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो 2 साल के बाद की बात है कि 2 साल के बाद हो सकता है उनको वो टर्मिनेट कर दिया जाए एग्ज़ाम, और डायरेक्ट आईआईटी के जरिए सिलेक्शन कोच इसको जो कॉलेज है उनमें दे दिया जाए। तो वो तो बात की बात, देखिए 2 साल बाद के जो नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल, उसके बारे में बात कर लेंगे। अभी तो आपको कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। तो आई थिंक दोनों क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा, उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या रहता है। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच।